हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाई। तो अभी कुछ यमी सा बना रहे हैं रोटियों के अंदर ही। रोटियों के अंदर क्या यमी सा बना रहे हैं वो बताता हूँ मैं तुम्हें, मज़ा आएगा। मतलब यमी सा क्या है, पालक जो है ना, पालक की रोटी बना रहे हैं, पालक के परांठे बना रहे हैं, ये लगा लो। ठीक है, ये देखो पालक कट कर ली यहाँ। हाँ परांठ, ये देखो इसके अंदर पालक है, आराम से डाल दी भाई इसके अंदर पालक सही से। अब इसको पीसेंगे पालक को, और पीसने के बाद में फिर रोटियाँ हो जाएंगे। वैसे सिंपल सी प्रोसेस भाई, पालक को पीसा, फिर रोटियों के अंदर आटे जो है ना, गेहूं का बना रहे थे, गेहूं का बाजरे का बना रहे बाजरे का, उसके अंदर भाई आप पालक को डाल दो। और भाई आप क्या करो, उसके अंदर नमक डाल दो, और भाई क्या करो आप उसके अंदर उसको बस आटा गूंथ लो, उसके बाद में फिर परांठे बना लो, रोटी बना लो। बट ठीक है भाई अभी मजबूत कर देते हैं, उसकी इतने प्रसाद चढ़ा देते हैं। हाँ, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, आते आया हूँ उससे पहले दूध रख दिया यहाँ पे बुद्धि लड़ाई करवाई बुद्धि घर में लाई, बुद्धि घर में लड़ाई करवाई पाइया बूंदी लेकर के आया मैंने, सोचा प्रसाद वरसाद के लिए, वही कहा घर वालों ने, मैं भाग करके लिया है, माँ का पाइया बूंदी दे दो। भाई घर पे आकर के देखी बूंदी इतनी ताजा, और खा करके देखी, बाद में देखा मूस्टा मारने की दवाई मिक्स करने के लिए भाई कितना दर्द हुआ, इट हर्ट्स, यहाँ पे हर्ट्स हुआ है भाई यार, इतनी यमी लग रही है ना बूंदी, बहुत ज़्यादा। और पता क्या है, पाइया लेकर के आया ना तब इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर मैं आधी किलो लेकर के आता, 1 किलो लेकर के आता तो इतनी अच्छी नहीं लगती, बट पाइया इतनी सुंदर लग रही है, अलग लेवल की, खतरनाक लेवल की सुंदर लग रही है। बट चलो ठीक है, जैसा भी है। अभी लहसुन को छीलता हूँ, अदरक को छीलते हैं, और मिर्च कट करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पालक अकेली में परांठे नहीं बनते भाई, ये सारी सामग्री डलेगी तो मैं गया भाई, भुजिया का पैकेट था उसके अंदर बूंदी थी, दोनों चीज़ देखने के लिए गया। बूंदी एक टप्पा खाते, मम्मी जी क्या करा है, वो बूंदी मैं खा के देखो बाद में भाई यार, क्या यमी। ये लो भाई, इसके अंदर लहसुन छील करके इसके अंदर ही डाल दिया, मिर्च मिर्च भी डाल रही मम्मी जी, अदरक है 2 मिर्च बोली बहुत होगी, और अदरक है, अदरक रहने देते हैं फिर भाई। हाँ हाँ बाहर है ना, बो दिए मैंने मेथी बो दी मैंने, पालक बो दी वहाँ पे, छोले बो दिए। आप मैं इसकी क्या भाई मानते नहीं है, मेरी कोई नहीं मानता यहाँ पे। बताऊँ, मैंने कहा था इनको, ये बो रही थी जो सरसों बो रखी उसके खुडों में बोरे, माँ का अलग से बो दो ना, अलग से नहीं बोएंगे, अलग से नहीं बोएंगे। तो मैंने जो अलग से बो रखे हैं ना वो देखना, तुम्हारी इनका देखना। पालक तो खुडों वाली अच्छी होती है, कुछ नहीं, वो अभी देख रही है सरसों बड़ी होगी ना तब ऐसे ही लगने लग जाएगी। मेथी मेथी बढ़िया है तेरी, मेथी मेथी ना ना मेथी बढ़िया है भाई, इसकी दो काट ले, और छोले छोले बढ़िया है, लेकिन मेथी बढ़िया, और पालक तो मेरे लिए करो। पालक भाई, पालक पहले बोई थी इन्होंने, मेरे से पहले बोई थी पालक, अभी तो ग्रोथ करेगी अपनी पालक अभी ग्रोथ कहाँ गया, पीस लो भाई इनको। 2 टाइम पे भाई बाल एक नंबर के लगते हैं ना। एक तो भाई जब आप सेट करते हो इनको, मतलब कि नहा करके आए हो और उसके बाद में सेट कर लिया भाई एकदम, तो उस वक्त इतने अच्छे लगेंगे एक नंबर के। दूसरा जो है ना, जहाँ पे जब अच्छे लगते, जब आप ट्रैवल करोगे, मान लो बाइक के ऊपर जा रहे हो आप, कहीं पे ट्रैवल करें, हवा लगे ऐसे यार, या फिर भाई मतलब ट्रैवल ही ऐसे ही, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 2 ही चीज़ें हैं, ट्रैवल करते हो कैसे हो जाएंगे बाल, अब पतले बाल हो ना तो और सुंदर लगेंगे वो। अब जैसे कि मैं हूँ, मैंने टोपा पहन रखा था, लेकिन फिर भी देखो ऐसे खिले खिले से हो गए। टोपा पहनने के 2 ही चांस है, एक तो चिप जाएंगे बाल, या फिर खिले खिले ऐसे हो जाएंगे। अभी खिले खिले से हो गए खतरनाक लेवल लगे। बाकी टोपा बाइक पे तो मैंने उतारा ही नहीं बिल्कुल भी, बट अभी ठीक है, घर पे आने के बाद ट्रैवल जब भी करो, घर से बाहर निकलने के बाद में तो मैं तो भाई टोपा निकालता ही नहीं बट अभी ठीक है, एक नंबर का देखो काम सा हो गया। यही चीज़ है भाई, कटिंग सेटिंग बाल वाल अगर नीचे से लेकर के ऊपर पूरे शरीर का ध्यान रखने लग जाए ना, फिर मज़ा सा बन जाता है एक नंबर का। जब ध्यान नहीं रखते भाई फिर अलग ही हो जाता है, बट जब ध्यान रखने लग जाओ फिर तो भाई मज़ा ही मज़े आ जाते हैं एक नंबर के। एक अलग सा ही रिदम सा बन जाता है, सुंदर सा, अच्छा सा, मज़ा सा ऐसे। बाकी एक बात तो है कि ये जैकेट ने सर्दी नहीं लगने देती। अकेली जैकेट पहन रखी, इसके नीचे नॉर्मल सी बनियान पहन रखी है मैंने, और कुछ भी नहीं पहन रखा, और देख लो सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगने दे रही है जैकेट, बिल्कुल भी। इतनी सी भी सर्दी नहीं लगने दी इसने, देख लो, तो समझ सकते हो तुम ये कैसी होगी। और पालक के परांठे में मैं तो कह रहा था थोड़ा सा मम्मी जी को कि यार थोड़ा सा प्याज व्याज डाल दो इसमें, बट मम्मी जी ने नो नो नो, प्याज नहीं डालेंगे, ऐसे ही सुंदर लगेगा।
कल भाई साहब, भाई एक सीनरी सी बनाई थी मैंने, मैं जो बात कर रहा था मम्मी जी के साथ में, वो है एक सीनरी बनाई थी मैंने, एक पाउंडा सा है। उस पाउंडे के अंदर क्या किया मैंने, यू शेप में तो पालक बो दी, ठीक है, और बीच में आलू बो दिए, उसके आगे लहसुन बो दिया, उसके आगे मेथी बो दी, उसके आगे प्याज बो दी, उसके आगे बो दिए छोले, और वो सारे ग्रोथ कर गए। मैंने अलग से वीडियो बना ली, ये भी कर लिया, सारे ग्रोथ कर गए। सारे ग्रोथ करने के बाद इतने सुंदर लग रहे वो, इतने सुंदर लग रहे वो, इतने सुंदर लग रहे, अलग ही अलग, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, यमी से और सुंदर से लग रहे थे। तो वहाँ से क्या करें, अभी तो पालक जैसे आगे बो रखी थी मम्मी जी ने, वहाँ से लेकर के आ रहे हैं, बट वो ग्रोथ करेगी ना, ग्रोथ करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि गहरी गहरी बो रखी है ना, इसलिए। देखो एक बार ऐसे कर लो इसको, ऐसे ऐसे, स्किन के ऊपर भाई अलग अलग फंडे होते हैं। मैंने बहुत सारे बंदे देखे वैसे कह रहे हैं गाल के ऊपर यहाँ पे गिलूरे क्यों, हमारे गिलूरे कम होने चाहिए, मतलब बिल्कुल स्मूथ स्किन होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए वहाँ भाई। ये इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं, बट मैं कई बार ऐसे सोचते रहता मेरे कितने गाल ऐसे ऐसे करके, क्या बात है। ये देखो भाई इसके अंदर वो है, क्या बोलते हैं, वो पीस दिया सारा, सारा जुगाड़ पीस करके एकदम से सेट कर दिया। देखो ये सब कार्टून बने हुए भाई। यहाँ पे बोल रहा मैं रिएक्शन वहाँ पे आ रहे, देखो जब पूछता हूँ ना तब तो मुंह फुला कर कैसे हो रहा हूँ, और जब मैं नहीं पूछता ना तब ऐसे बता दे रहा हूँ, बताओ झूठ की है, सच्ची बात है यार। ना 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 ना, अगर मैंने बता दिया, टाइम बता दिया कि इस वक्त खुला है तो बताऊं, आज के टाइम में खुला है, आज दोपहर में, आज दोपहर में यहाँ पे जंगले के सामने वीडियो बना रहे थे ना, तब क्या गया था, जब मैंने बोला मैं मम्मी वीडियो बनाएंगे, मुंह नहीं फुला रखा था, झूठ मत बोलना। मेरा मन ही नहीं था वीडियो बनाने का। आगे ना, आगे ना, वो तो वीडियो बनाने का मन ना नहीं, वो ऐसे नहीं था। अभी पालक की बात ये थी, बात ये थी, जब पूछते हैं ना तब तो बताते नहीं। पालक की बात कर रही थी अभी, तुमने बोला पालक का पूछने के लिए पूछा, जब मुंह फुला दिया। यही बोला था, यही बोला था, यही बोला था भाई। देखो मैंने ऐसे कहा था, जब कोई चीज पूछते हैं तब तो बताते नहीं, और बिना पूछे ऐसे पीछे से बोल रहे हैं, ऐसे कहा था मैंने। कब पूछा दोपहर में, दोपहर में वो तो वीडियो बना रहे थे, वो तो बात अलग है, ये बात अलग है, इस बात में उस बात को क्यों घुटोड़ रहे हो ना, वो तो अलग है, बात को ढक रहे हैं भाई, बात को ढक रहे हैं, सीधी सीधी बात को ढका जा रहा है। ना ना ना, ढक नहीं रही भैया, ढक नहीं रही। सीधी बात ये है, जब कोई चीज की कहा जाए, जब किसी चीज की कही जाए तब तो उत्तर नहीं देना, जब किसी चीज का नहीं कहते तब उत्तर देते हैं। कब बुलाया मुंह, दोपहर में बोला, वो तो बोला मैं बनाना नहीं चाहती थी इसलिए बुलाया, वही बात अभी ना। अब कब तो बुलाया, तब मैंने कहा था ना कि तुम्हारे साथ खुद की गलती मिली, अब क्या मजा आएगा। चेपड़ी है तो चेप दो, गलती किसी का ही ना चलो छोड़ो इस बात को भाई, फनी कन्वर्सेशन थी ये छोटी सी, हमारे तो पूरे दिन ऐसे चलती रहती है। अभी हंसने लग गई देखो। हमारे यहाँ दिन, हाँ कि 10 मिनट तक लड़ लिए, उसके बाद आजा गले लग जा। अब मेरा टाइम पास करना है यहाँ पे, हैं निकल निकल लगा। वो एक ऐसा घर था भाई जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, वहीं पे रहने का, और वहाँ से लड़ाई करने का, वहीं पे रहने का, इसीलिए तो मजा आ रहा है। अपन जैसे बंदे वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, क्योंकि मैं तो अकेले में ही बात तो करता रहता हूँ। हैं क्यों, किससे लड़ेगा सारे दिन। यहाँ मुझसे लड़ना पड़ता, वहाँ तो देख कितना सा भाई। दो टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा रिदम होता है। एक तो जब हम ट्रैवल करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं इतना अच्छा रिदम होता है एक नंबर का। और एक भाई हैं, हाँ लड़ते नहीं, हाँ। और दूसरा जो रिदम होता है, दूसरा रिदम होता है भाई तब जब नहाते हैं, नहा करके आए होते हैं, उसके बाद इतना फ्रेश दिमाग होता है कि सब अच्छे अच्छे से बोले, हमें सब अच्छे अच्छे तरीके से बर्ताव करें। हाँ हाँ। ये लो भाई, ये यहाँ पे आराम से क्या आटा गूंथ लिया सही तरीके से। हाँ पालक है इसके अंदर, और मतलब कि बता ही दिया मैंने, मिर्च है, पालक है, और नमक है, और आटा है, ये सारी चीज़ें। अब इनको मिक्स करते रहेंगे यहाँ पे। मिक्स करने के बाद में फिर इसको आटे को गूंथ लेती हैं एक बार मम्मी जी ऐसे करके, और गूंथने के बाद में फिर बनाएंगे रोटी। स्टार्टिंग से बताओ भाई।
बस तो चलो ठीक है। अभी दूध की तरफ फोकस, आपकी बात सुनने लग जाओ निकल जाएगा। हाँ एक बार भाई ये उफान आ रहा है इसमें देखो, तो पूरा मम्मी जो बात बताने लगी उस साइड में फ़ोन ऑन कर लिया मैं, इस साइड भी ध्यान और उस साइड भी ध्यान, तभी होगा तब फ़ोन ऑन होगा, फिर मैंने बंद कर दिया भाई। अभी देखो इसमें उफान ऊपर आने लग गया है तो इसका पूरा ध्यान रखूँगा। थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है 22 से टेम्परेचर का रखा है। वैसे तो जाली हटा सकते हैं बट वैसे ही गर्म हो गए आराम से। कई बार तो कुकर अकेले के अंदर भी दूध की कमी हो जाती है, बहुत कम हो जाता है। अच्छा हमारा तो करना होता है, क्या होगा? कई बार टोपिया जो है ना 2 टोपी है वो टोपे भी भाई कम पड़ जाते हैं। सच में कई बहुत बार देखा है मैंने, कुकर भी आधा पड़ जाता, दूध कहाँ गया। और कई बार कुकर भी भरा टोपी भी भरे, भाई समझ से परे हो जाता है क्या काम है। चलो भाई दूध गर्म हो गया, अब इसको साइड में रख दें बस। ये लो भाई आटा हो गया सही रेडी। 1 मिनट रुक जाओ, मम्मी जी ने आटा सही रेडी कर लिया, अब आराम से रोटी बना लेंगे। और तो 1 परांठा और 1 रोटी दोनों दिखा देंगे, तुम बाद में बंद कर देंगे। एक बना देना परांठा। लो भाई रोटी चालू कर दी अब बनानी, अब 1 रोटी और 1 परांठा 2 चीज़ें दिखाएंगे आपको, सही है ना। हाँ अब मेरे मजे हैं सर्दियों में। किसी भी रजाई में आ जाऊंगा, किसी भी रजाई में फिटा जाऊंगा। ओ भाई लंबे चौड़े हो कैसे हो, इंसान हो चाहे औरत हो, वो पाँव बाहर पड़े रहते हैं, हाथ उस साइड गए हुए। मैं तो ऐसे सिकुड़ के एक तो खाट पे अब मैं आराम से आ जाता हूँ। सही है ये फायदा देखो, किसी भी चीज़ की एडवांटेज भी होती है डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये अपनी एडवांटेज है। ज़्यादा ही नहीं लगता सर्दियों में। 1% भी ज़्यादा नहीं लगता सर्दियों में। ये देखो कौन सा कंबल में डबलिंग कर लेता हूँ ना मैं, नीचे देखो एक गुदड़ा हो गया, गुदड़ा हो गया, उसके पास से फिर एक कंबल, उसका पास से चादर, और उसके पास से जो कंबल डबल कर रखे हो। हाँ सर्कल बना लिया इसका कंबल का, और सर्कल के अंदर मैं समझे। हाँ तो सर्दी कैसे लगेगी। हाँ यही बात है। और एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, रियलिटी कंबल का सर्कल बना करके ही सोना चाहिए, क्योंकि एक पासे से तो बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं, और एक पासे का तुम ध्यान रख ही सकते हो। हाँ पहले रजाई ओढ़ते थे भाई, वो रजाई इतनी भारी होती थी, तोड़ दी रजाई। बिना काम में इतनी भारी रजाई कौन ओढ़ता है बताओ। एक कंबल ओढ़ के, कंबल में ही सर्दी नहीं लगती, रजाई कितनी बड़ी होती, क्या रजाई वो और ड्यूटी ऐसे चिढ़ा ऐसे करते। चाह पता है कैसे डालते थे मन में, दूध देख रहा ऐसे चाह डालते थे, ड्यूटी की रजाई ये ओढ़ना। ये भगवान कैसे बोलते हैं भाई। हाँ हाँ भाई याद दुआ दो अब। मैं नहीं ओढ़ूंगा। सही है भाई, वैसे एक बात तो है, रजाई तो रजाई होती। वैसे भारी रजाई ओढ़ने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए हल्की रजाई ओढ़ो और जितनी ओढ़नी है तुम्हें। पालक की रोटी तो बन गई सही तरीके से, 1 नंबर की बन गई। रोटी को तो उस साइड रख लेंगे, और उसके बाद में फिर भाई यहाँ पे परांठा बनाएंगे एक, और फिर लोग को बैंड कर देंगे, क्योंकि दूध का भी ध्यान रखना भाई, दूध निकल जाएगा इन चक्करों में। ऐसे कर आऊँ ऐसे कह रहा है, दूध निकाल भाई। एक चाह तो है, जब भी मैं कहीं पे ट्रैवल करने के लिए जाता हूँ ना, तो एक बार पीली निकली थी कहीं, एक रास्ते पर से वहाँ पे बाइक को बिल्कुल 5 की स्पीड पे करता हूँ। जाते वक्त भी और आते वक्त भी, कि बाइक बंद नहीं होनी चाहिए और बस चलती रहे, बस एक बार और कट कर जाए। बस भाई वो चांस की बात होती है, और कहीं जगह से भी कट कर जाएगी, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। अब बहुत हो गया इसका, आप जाली हटाऊंगा। हटा नहीं
शर्म नहीं आ रही ये बेशरम उंगली से देख ले। ना। यहाँ पे तो सब डांगर जैसे लग रहे हैं मेरे को तो। मैं भी डांगर, ये भी डांगर। कौन डालने लगा? ये मैंने ऐसे कहा था, ऐसे रख दूंगा। सही बात है, किसी से पूछने लग जाओ भाई, खुद ही ठीक होते हो। तुम दूसरे से पूछोगे तो दूसरा तो भाई पता नहीं क्या बताएगा, गाल देगा सल्ले तुम्हारी। सही बात है, दूसरे बंदे से कुछ पूछने लग जाओ, दूसरा बंदा ऐसे ऐसे भगाता रहेगा बताओ। बाकी सच्चाई तो ये है, अगर ऊपर वाले ने सुख शांति लिख रखी तो दूसरा चाहे कितना ही भगाई जाओ वो खुद सीख लेगा। मेरे कंधे का दूसरे के भगाने से कोई नहीं भगता भाई। मजा मुझे चेक लिया। बताओ, अब उनको ये नहीं पता होगा कि वीडियो बनाने लग गए हम। बताओ, अभी उफान आएगा, उफान का ध्यान रखना है एक बार। ये भाई बातों बातों में दूसरी रोटी बनाने लगी, परांठा बनाना है। वो एक डायलॉग नहीं है, एक तू सरदार एक मैं सरदार बाकी सब बेकार। तो मम्मी जी और मैं हम ये डायलॉग बोलते हैं, एक तू पागल एक मैं पागल बाकी सब बेकार। हाँ ना, एक तू पागल एक मैं पागल बाकी सब समझदार। हाँ, और वास्तव में ये देखा, समझदार इंसान के ज्यादा टेंशन होती है भाई। हाँ चलो भाई बंद कर दो। मेरे को अभी कोई याद कर लेता होता। अबे नहीं रे जाही लो, ये अंडा खाने का असर है। कोई कोई याद नहीं करता, वो अंडा ऑमलेट का है, उसने असर दिखाया अपना। परांठा बनाने की तीसरी रोटी बन रही है। हाँ। रोल करो इसको, रोल। अब क्या खुद का हो रहा है। हाँ ये तो ऐसे, ये क्या हो गया, जलसा रहा है क्या। देखिए मम्मी एक पीवन खाते रह गया जमाने में, वो परांठा बनाते हैं। वो वीडियो बंद कर दिया बस। अब घी डाल दिया, अब इसका आराम से परांठा बन जाएगा। ये बाद में कर लेना, घी भी लगाना, एक बार रोटी बना दो। भाई इतनी बार रोटी बना दी, अब मैं परांठे की जगह रोटी बोलने लग गया। अब ऐसे बोला, अब क्या बोला मैं, रोटी बोला ना। इसको आराम से क्या करो, थोड़ा सा और फ्राई करने देते हैं। और ये देखो, ये निकलना हो रहा है, निकलने से हो रहा है ना। बट चलो कोई बात नहीं, अब एक थंबनेल ले जाता हूँ। चलो भाई ये परांठा भाई बन जाएगा अभी। बाकी आज भी 7:18 हो गए, 7:18 बोले तो देख लो तो कितने हो गए, 7:18। Not a single chance, not a single chance. कई बार ऐसे हो जाता है, दूध गर्म करना होगा, रोटी बनानी होगी, बर्तन धोने हो गए या फिर कपड़े धोने हो गए। इस काम, इन 4 कामों में इंसान सोचने लग जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ बैठा बैठा कहीं विदेश में गया हुआ होता है।
ऐसे हो जाता है बहुत बार, पता नहीं क्या सा होता है ये काम धंधा। इसलिए मैं तो ब्लॉग बनाने लगा। ब्लॉग बनाने के बाद में ब्लॉग में बता तो देते हैं कि भाई इस वक्त हम वहाँ पे गए हुए थे। अब इसको क्या बालोगे? कटोरी बना दिया। हाँ। बना कर अच्छा आखरा करेंगे। खा ले भाई। बस भाई अब पराठा और रोटी पालक के बन करके रेडी हो गया। अभी वीडियो को एंड कर देते हैं। आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।